मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय अमित पब्लिशिंग हाउस एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 18 विशेषण। बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। खूंखार शेर दहाड़ रहा है। कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संख्या शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। इन वाक्यों में 1 लीटर, ऊंची ऊंची, खूंखार और कोई विशेषण शब्द है जो दूध, इमारतें, शेर और व्यक्ति संख्या शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द संख्या शब्दों के रूप, गुण, आकार, मात्रा आदि की विशेषता का बोध करा रहे हैं, अतः ये विशेषण शब्द है। इस प्रकार विशेषण संख्या या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि की विशेषता बताते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो पहला है गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण अपने विशेषों के गुणों की विशेषता का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ गुण से तात्पर्य केवल अच्छी विशेषताओं से नहीं होता, अपितु यहाँ गुण का अर्थ है किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, अवस्था, दशा, स्थिति आदि। कुछ प्रचलित गुणवाचक विशेषण निम्नलिखित हैं: रूप रंग में कुरूप, बदसूरत, सुंदर, खूबसूरत, गोरी, काली, गेहुआ, लाल, पीला, गुलाबी आदि। स्पर्श चिकना, खुरदरा, रूखा, कठोर, नरम, कोमल, गरम, ठंडा आदि। गुण और दोष ईमानदार, दयालु, विनम्र, योग्य, अच्छा, अभिमानी, आलसी, कंजूस, पापी, झूठा आदि। दिशा दक्षिणी, बाहरी, पूर्वी, पश्चिमी, भीतरी, पाश्चात्य, पूर्वोत्तरी आदि। आकार और प्रकार छोटा, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, टेढ़ा, सीधा, चपटा, गोल, चकोर, आयतकार आदि। स्थान, देश, काल, दहलवी, चीनी, शहरी, ग्रामीण, जापानी, भारतीय, दैनिक, नवीन, प्राचीन आदि। स्वाद और गंध, मीठा, खट्टा, कड़वा, सुगंधित, बदबूदार, नमकीन, कसैला, सौंधी, गंधहीन आदि। दशा और अवस्था, बीमार, कमजोर, स्वस्थ, तगड़ा, नया, पुराना, दुर्बल, दरिद्र, धनवान, बूढ़ा आदि। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण अपने विशेषों की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, इस घर में 6 लोग रहते हैं। रोहित ने शतक जमाया। उपयुक्त रंगीन छपे शब्द 6 और शतक संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक के भी 2 भेद हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये अपने विशेषों की निश्चित संख्या बताते हैं। नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। गली का 5वां मकान मेरा है। मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ। अनिश्चित संख्यावाचक, इनसे विशेषों की सही संख्या का पता नहीं चल पाता। नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। मैदान में कुछ गायें चर रही हैं। बस में काफी बच्चे थे। और अधिक जानिए। कई बार कुछ निश्चित संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों का कार्य करते हैं। उदाहरण देखिए। स्टेडियम में हजारों दर्शक थे। उसे गए हुए 10-12 दिन हो गए। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण अपने विशेषों की माप तोल के बारे में बताते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पहलवान रोज 4 लीटर दूध पीता है। किसान के पास 5 बीघा भूमि थी। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो पहला है निश्चित परिमाणवाचक, ये अपने विशेषों की निश्चित मात्रा बताते हैं। नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। दिल्ली मेरठ से 70 किलोमीटर दूर है। बोरी में 1 क्विंटल गेहूं है। जाओ 2 कप चाय बनाकर लाओ। कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इनसे विशेषों की निश्चित मात्रा नहीं पता चलती।
नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। मेरठ से हापुड़ अधिक दूर नहीं है। इस जग में कुछ दूध रखा है। इतना काम क्यों करते हो? मैं थोड़ा रस पी चुका था। चौथा है सार्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम जो संख्या से जुड़कर विशेषण का कार्य करते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह पेड़ गिर जाएगा, आपका बेटा बुद्धिमान है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द वह और आपका सर्वनाम है, परंतु ये संख्या शब्दों पेड़ और बेटा के साथ जुड़कर उनकी विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। निश्चयवाचक यह, वह, ये, वे, इस, उस, इन, उन आदि। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। प्रश्नवाचक क्या, कौन, किस, कौन सा आदि। संबंधवाचक मेरा, तेरा, उसके, इनके, आपका आदि। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। कोई शब्द सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण यह जानने के लिए हम वाक्य में उस शब्द के ठीक बाद आने वाला शब्द देखते हैं। यदि वह शब्द संख्या या सर्वनाम है तो अमुक शब्द सार्वनामिक विशेषण है, अन्यथा सर्वनाम। उदाहरण देखिए, यह कीमती घोड़ा है तो यह सर्वनाम है, संकेतवाचक। यह घोड़ा दौड़ रहा है, यह सार्वनामिक विशेषण है। बाहर कौन खड़ा है, सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। कौन मूर्ख चिल्ला रहा है, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है, कौन। प्रविशेषण जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। वह पहाड़ अत्यधिक ऊंचा था। शादी में लगभग 500 लोग आए थे। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अत्यधिक और लगभग, तिरछे छपे विशेषण शब्दों क्रमशः ऊंचा और 500 की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये प्रविशेषण है। अब विशेषणों की तुलना। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की आपस में तुलना करते हैं तो उसके विशेषणों का प्रयोग करते हैं। तुलना में निष्कर्ष की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती है। पहला है मूलावस्था। इस अवस्था में केवल विशेष्य की विशेषता बताई जाती है, उसकी किसी से तुलना नहीं की जाती। जैसे अमरूद मीठा है, नीरज लंबा है, कुत्ता छोटा है। दूसरा है उत्तरावस्था। इसमें एक विशेष्य की तुलना दूसरे से की जाती है और एक को कम या अधिक बताया जाता है। जैसे सेब अमरूद से अधिक मीठा है, कमल नीरज से अधिक लंबा है, कछुआ कुत्ते से छोटा है। तीसरा है उत्तमावस्था। इस अवस्था में 2 या अधिक विशेषों की आपस में तुलना करके एक को सबसे कम या सबसे अधिक बताया जाता है। जैसे चीकू सबसे अधिक मीठा है, चंदन सबसे अधिक लंबा है, चूहा इन सबसे छोटा है। तो अवस्थाओं के रूप। पहला है उत्तरावस्था में अक्सर से बढ़कर, की अपेक्षा, की तुलना में, अपेक्षाकृत आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे अर्पित तो राज से बढ़कर ईमानदार निकला। इरफान की अपेक्षा रफीक कम आलसी है। वैष्णवी की तुलना में नमिता ज्यादा मधुर गाती है। चेन्नई हैदराबाद की अपेक्षाकृत गर्म था। उत्तमावस्था में अक्सर सबसे, सर्वाधिक, सब में, इन सब से आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बिल्लू सब बच्चों में सबसे कमजोर है, रोहन ने कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, इन सब में कुत्ता सबसे वफादार होता है, समुद्र इन सब से गहरा होता है। अनेक शब्दों में तर प्रत्यय जोड़कर उत्तरावस्था और तम प्रत्यय जोड़कर उत्तमावस्था बनाते हैं। जैसे ये मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो चलिए करते हैं। कुटिल, कुटिलतर, कुटिलतम। महान, महानतर, महानतम। समीप, समीपतर, समीपतम। शीतल, शीतलतर, शीतलतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। उत्कृष्ट, उत्कृष्टर, उत्कृष्टम। बलिष्ठ, बलिष्ठतर, बलिष्ठतम। वृहत, वृहतर, वृहतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। सरल, सरलतर, सरलतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। दुष्ट, दुष्टतर, दुष्टतम। दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। श्रेष्ठ,
श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, प्राचीन, प्राचीनतर, प्राचीनतम। विशेषणों की रचना। हिंदी भाषा में मूल विशेषण शब्द कम है। शेष तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अवयव से बना लिए गए हैं। आइए ऐसे ही कुछ उदाहरण देखते हैं। संज्ञा से विशेषण, ये संज्ञा है, ये विशेषण, संज्ञा, विशेषण, संज्ञा और विशेषण। तो कृपा, कृपालु, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, सांप, सपेरा, चाचा, चचेरा, गाना, गवैया, खेना, खिवैया, पेट, पेटू, चाल, चालू, दुख, दुखमय, आलस, आलसी, किताब, किताबी, साहस, साहसी, लालच, लालची, वर्ष, वार्षिक, धर्म, धार्मिक, बुद्धि, बुद्धिमान, स्थान, स्थानीय, भारत, भारतीय, रस, रसीला, जोश, जोशीला, स्वर्ण, स्वर्णिम, अंत, अंतिम, दर्शन, दर्शनीय, वंदन, वंदनीय, रक्षा, रक्षक, हिंसा, हिंसक, ज्ञान, ज्ञानप्रद। सर्वनाम से विशेषण, सर्वनाम, विशेषण, सर्वनाम, विशेषण, सर्वनाम और विशेषण। जो, जैसा, मैं, मुझसा, वे, उनसा, हम, हमसा, तुम, तुमसा, आप, आपसा, यह, ऐसा, वह, वैसा, कौन, कैसा। क्रिया से विशेषण, ये क्रिया है, ये विशेषण, क्रिया, विशेषण, क्रिया और विशेषण। मिलना, मिलनसार, भागना, भगोड़ा, हंसना, हंसोड़, देखना, दिखावटी, बनाना, बनावटी, टिकना, टिकाऊ, कमाना, कमाऊ, पढ़ना, पढ़ाकू, लड़ना, लड़ाकू, पठ, पठित, अड़ना, अड़ियल, सड़ना, सड़ियल, तैरना, तैराक, पीना, पियक्कड़, घूमना, घुमक्कड़। अव्यय से विशेषण, ये अव्यय है, विशेषण, अव्यय, विशेषण, अव्यय और विशेषण। आगे, अगला, पीछे, पिछला, ऊपर, ऊपरी, स्थय, स्थही, बाहर, बाहरी, भीतर, भीतरी। आओ दोहराएं। संज्ञा और सर्वनाम की रूप, गुण, संख्या, मात्रा आदि की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के चार भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि से भी विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। अब आपकी बारी। प्रश्न 1, सही विकल्प चुने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण की उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है? सबसे, सब में, सर्वाधिक, अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत। गुणवाचक विशेषण इनमें से क्या नहीं बताते? दोष, क्रम, दशा या फिर काल, क्रम। हिमांशु का छोटा भाई और बड़ी बहन बहुत चतुर है। इस वाक्य में प्रविशेषण है छोटा, बड़ी, बहुत, चतुर, बहुत। प्रविशेषण है बहुत। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषणों को रेखांकित कर उनके भेद लिखो। क, इस बोतल में 300 मिलीलीटर दूध आ सकता है। 300 मिलीलीटर, तो ये है परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। गोपी तुमसे दुगना खाना खा सकता है। दुगना, ये है संख्यावाचक। ऐसे ही ईमानदार व्यक्ति की लोग प्रशंसा करते हैं। ईमानदार, गुणवाचक। अब प्रश्न 3, कोष्ठक में दिए गए विशेषणों की अवस्था में निर्देशानुसार परिवर्तन कर वाक्य पूरे करो। अशोक भारत के महान सम्राट थे। तो उत्तमावस्था, महानतम, सबसे महान। भीड़ में अधिक लोगों के पास लाठियां थी। उत्तरावस्था, अधिकतर। अधिक का क्या बन जाएगा? अधिकतर। इसके बाद आने वाला प्रत्येक प्रतियोगी बलिष्ठ होता जाएगा। उत्तरावस्था, बलिष्ठतर। आशुतोष, तुम्हारी बहन तुमसे समझदार है। उत्तरावस्था, तुमसे ज्यादा।
या तुमसे अपेक्षाकृत समझदार, तुमसे ज्यादा समझदार है। हड़प्पा विश्व के प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। उत्तमावस्था प्राचीनतम। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटो और उनके भेद भी लिखो। तो आप ये कर सकते हैं। देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। कोई सार्वनामिक, सार्वनामिक, कोई ईमानदार। ऐसे ही बदलू मुझे सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाकर देता था। सुंदर सुंदर गुणवाचक। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेष्य छांट कर लिखो जिनकी विशेषता बताई गई है। इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए गए। सोने के लोटे। चाबुक बड़ा उम्दा और लचकदार था। चाबुक। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर स्पष्ट करते हुए प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दो। प्रविशेषण से आप क्या समझते हैं? प्रविशेषणों का प्रयोग करते हुए 4 वाक्य लिखो। विशेषण की तीनों अवस्थाएं समझाओ। प्रत्येक के 3-3 उदाहरण दो। और विशेष्य किसे कहते हैं, 5 उदाहरण दो। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे।